नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने लगभग 19,260 करोड़ रुपए की कई विकास पहलों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी के इन दौरों से दोनों राज्यों को और देश को काफ़ी फायदा होने वाला है। इन्हीं सब विषयों पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौरे पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ में राज्य को जिन विकास परियोजनाओं की सौगात दी, उससे तरक्की के ढेरों रास्ते खुलने के साथ ही रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। एक रिपोर्ट देखते हैं। आज चित्तौड़गढ़ में 7,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है। देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का अभूतपूर्व अभियान चल रहा है। महसाना से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन से पाली हनुमानगढ़ सेक्शन का आज लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। आज यहाँ रेलवे और सड़क से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी हुआ। इन सारी सुविधाओं से मेवाड़ की जनता का जीवन आसान होगा। यहाँ रोजगार के नए अवसर बनेंगे। ट्रिपल आईटी का नया कैंपस बनने से एजुकेशन हब के रूप में कोटा की पहचान और सशक्त होगी। अब यहाँ नाथद्वारा टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन एवं कल्चरल सेंटर का लोकार्पण होगा। ये जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर, सीकर में खाटू श्याम मंदिर और राजसमंद में नाथ द्वारा के पर्यटन सर्किट का हिस्सा है। इससे राजस्थान का गौरव भी बढ़ेगा और पर्यटन उद्योग को भी बहुत लाभ होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की मनमानी राजस्थान की धरती पर नहीं चलेगी। पीएम ने राजस्थान में व्याप्त अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछड़ों और दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। कांग्रेस की ये मनमानी अब राजस्थान की धरती पर नहीं चलेगी। लाभार्थी का जो हक है वो सीधा मिले, वो पूरा मिले, ये भाजपा सरकार सुनिश्चित करती है। भाजपा सरकार ने बीते 9 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट से लाखों करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि आज सीधे किसान के बैंक खाते में आती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई कमीशन नहीं, किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं। मोदी का मॉडल ही यही है, हर लाभार्थी तक सीधा लाभ। इसलिए राजस्थान को भरोसा है कि भाजपा आएगी, बेईमानी जाएगी। पीएम मोदी ने वन रैंक वन पेंशन का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर ठगी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जब भी हार का भय होता है वो राज्य का खजाना लुटा देती है। मैं इस मेवाड़ की धरती को साक्ष्य रख करके कहना चाहता हूं, जब यहां से खबरें आती है बहुत दुखी मन हो जाता है, बहुत तकलीफ से अनुभव करता हूं और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं, आज जब अपराध की बात आती है तो कौन सा राज्य टॉप पर आता है? ये हमारा राजस्थान।
आज जब अराजकता, दंगे, पत्थरबाजी की बातें होती है, आज जब महिलाओं, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार की बात होती है, तो कौन सा राज्य आज सबसे ज्यादा बदनाम हो रहा है? मैं राजस्थान की जनता को बड़े दर्द के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने 5 साल पहले इसके लिए कांग्रेस को वोट दिया था? राजस्थान के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे। यहां भी पीएम मोदी ने राज्य के लिए विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी। पीएम मोदी ने यहां ग्वालियर में लगभग 19,260 करोड़ रुपए की कई विकास पहलों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अब यहां लगभग 19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। और मैं देख रहा था, इतनी बार कर्टेन खुले कि आप तालियां बजाते थक गए। आप कल्पना कर सकते हैं, एक साल में कोई सरकार जितने लोकार्पण और शिलान्यास का काम नहीं कर सकती, आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है। मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार की तरफ से राज्य की जनता को मिली विकास की ये बड़ी सौगात है। सोमवार को ग्वालियर में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को लगभग 19,260 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। पीएम ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। इसे लगभग 11,895 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। पीएम मोदी ने 1880 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 2,20,000 से अधिक घरों के गृह प्रवेश का भी शुभारंभ किया। साथ ही पीएम ने लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से पीएम आवास योजना शहरी के तहत निर्मित घरों का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने और भी कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। पीएम मोदी ने भाजपा सरकार के विकास कार्यों की सराहना करते हुए विपक्षी दलों की समाज को बांटने वाली राजनीति की आलोचना की। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है, तो 60 साल में कितना हो सकता था? उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने गारंटी दी है कि अगले कार्यकाल में दुनिया की टॉप इकोनॉमी में एक नाम हमारे हिंदुस्तान का होगा। इससे भी सत्ता के भूखे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी सरकार के प्रयासों को भी गिनाया। पहले अनेक सरकारें आई गई, हमारी बहनों को लोकसभा और संसद में 33% आरक्षण के झूठे वादे करके बार बार वोट मांगे गए, लेकिन संसद में साजिश करके कानून बनाने से रोका गया, बार बार रोका गया। लेकिन मोदी ने बहनों को गारंटी दी थी, और मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा कि ग्वालियर चंबल आज अवसरों की भूमि बन रहा है। जरूरतमंदों की मदद के लिए अपनी प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जिनको किसी ने नहीं पूछा, उन्हें मोदी पूछता है, मोदी पूछता है। ये विकास विरोधी लोग जहां जाते हैं, वहां तुष्टीकरण भी आता है। इससे गुंडे, अपराधी, दंगाई और भ्रष्टाचारी बेलगाम हो जाते हैं। महिलाओं पर, दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते हैं। बीते सालों में इन विकास विरोधियों के राज्यों में क्राइम और करप्शन सबसे अधिक बढ़ा है। मध्य प्रदेश को इसलिए इन लोगों से बहुत सावधान रहना है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार हर वर्ग,
हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाने के लिए समर्पित है। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूछता है, मोदी पूजता है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के लिए ग्वालियर का बेपनाह प्यार भी देखा गया। कार्यक्रम स्थल पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। लोगों ने पीएम के अभिनंदन में मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीएम ने लोगों का इस प्रेम के लिए आभार जताया। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री के इन दोनों राज्यों के दौरों पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ दो विशेष मेहमान भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कुंजन आचार्य हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजस्थान से। हमारे साथ समीर चौगांवकर हैं, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम अपने बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ दो विशेष मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर कुंजन आचार्य हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजस्थान से हैं। हमारे साथ समीर चौगांवकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर कुंजन आचार्य, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पिछले कई समय पे हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जाकर विकास की सौगात राज्य को दी है। और आज चित्तौड़गढ़ दौरे की अगर हम बात करते हैं तो कितना महत्वपूर्ण आज के दौरे को आप मानते हैं विकास के लिहाज से? देखिए चंद्रशेखर, आज जो है 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण सांवरिया जी में किया गया है। और ये जो योजनाएं हैं ये दोनों ही राज्यों के लिए, न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी काम की है। क्योंकि इसमें जो रेल लाइन का जो दोहरीकरण हुआ है वो चित्तौड़ नीमच मार्ग का हुआ है। तो एक साथ दो दौरे, चित्तौड़गढ़ का भी और ग्वालियर का भी, और जो सौगात हैं वो दोनों राज्यों को मिली है एक साथ जी। पिछले महीने भर में ये प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा है। और चित्तौड़गढ़ से पहले जयपुर में भी आए थे और उससे पहले बांसवाड़ा जिले में भी आए थे। तब भी कई सारी योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। इस रूप में इसको देखना चाहिए कि राजस्थान के लिए अब प्रगति के कुछ नए द्वार भी खुले हैं। रेल लाइनों का आधुनिकीकरण हुआ है और जो ये गैस पाइपलाइन और इन चीजों का जो विद्युतीकरण हुआ है ये एक नई दिशा की ओर संकेत करता है। सांवरिया जी में आज जो सभा हुई है उसमें प्रधानमंत्री की एक नई बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली है। उन्होंने बहुत मजबूती के साथ कहा है कि हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी का अर्थ है मोदी। और इतना भव्य और दिव्य स्वागत, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आमतौर पर राजस्थान विकास कार्यों से अछूता रहा है और कई सारी ऐसी चीजें जो धीरे धीरे विकास की ओर प्रवृत्त होती है, लेकिन एक साथ इतनी सारी चीजों को देखना, इतनी सारी विकास योजनाओं को शामिल करना न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि राज्य की जनता के लिए भी उत्साह का संचार करती है। चंद्रशेखर,
ठीक है। समीर जी, अगर आज के दौरे की हम बात करें और खासकर राजस्थान में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से गहलोत सरकार पर हमला किया, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर कहा कि कांग्रेस की मनमानी राजस्थान की धरती पर नहीं चलेगी, साथ ही साथ प्रधानमंत्री की ओर से राजस्थान में व्याप्त अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की गई, कहा कि राज्य में पिछड़ों और दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। ये इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज मेवाड़ की धरती चित्तौड़गढ़ पर आज 4.5 साल बाद आए। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी 2019 के चुनाव के समय चित्तौड़गढ़ आए हुए थे। आप देखिए, चित्तौड़गढ़ अगर प्रधानमंत्री मोदी आए हुए हैं तो उन्होंने लोकार्पण किया है कई योजनाओं का, जो राजस्थान की चित्तौड़गढ़ की जनता और राजस्थान की जनता को मिलने वाला है। इसके साथ साथ चुनाव के अगर 1 महीने पहले प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ आ रहे तो ये आप मान के चलिए कि योजनाओं के साथ साथ एक राजनीतिक दौरा भी था। आप देखिए, चित्तौड़गढ़ से 28 विधानसभा सीटें आती है। तो अगर पिछले 2018 के चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें मिली हुई थी। लेकिन उसके पहले की अगर आप जाएंगे 2013 की आप बात करोगे तो सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को मिली हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि चित्तौड़ में अगर ध्यान रखा 28 सीटें उन्हें कितनी महत्वपूर्ण है सत्ता में वापसी के लिए। तो बेसिकली अभी 25 तारीख को भी प्रधानमंत्री आए हुए थे, जब उन्होंने जन आशीर्वाद परिवर्तन यात्रा का समापन हुआ था, उसको संबोधित किया था। उसी दिन वो मध्य प्रदेश के भोपाल में भी उन्होंने यात्रा समापन के भाषण देने गए थे। आज भी वो ग्वालियर भाषण देने गए थे परियोजनाओं के साथ साथ। तो इस योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक गहलोत सरकार के ऊपर बहुत जमकर हमला बोला। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि अशोक गहलोत अपने बेटे को सेट करने के लिए दूसरे के बेटे को सत्ता से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और राजस्थान की जिन बातों को लेकर चर्चा हो रही है पूरे देश के अंदर, उन सभी बातों का उन्होंने जिक्र कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा कि हम खनन माफिया सुनते थे, अब तो पेपर माफिया भी हमें सुनाई में आ रहा है, और हम सत्ता में आएंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और पाताल से भी इनको ढूंढ के निकालेंगे। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा अशोक गहलोत से कि अशोक गहलोत मान चुके हैं कि वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी तो उनकी योजनाओं को बंद नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने आज उन्हें आश्वासन दिया कि मोदी जी जबान के पक्के, उनकी योजनाओं को बंद नहीं करेगी, लेकिन उनकी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता को चित्तौड़ की भूमि से बहुत स्पष्ट संकेत दे दिया है कि जब तक अशोक गहलोत सरकार को आप बाहर नहीं करोगे, राजस्थान में अंदर विकास नहीं हो सकता। महिलाओं के साथ अपराध होते रहेंगे, बच्चियों के साथ बलात्कार होते रहेंगे, भ्रष्टाचार चरम के ऊपर रहेगा, सांप्रदायिक तनाव रहेगा। उन्होंने उदयपुर पे कन्हैयालाल का जो मर्डर हुआ था गला काट के, उसका भी उन्होंने जिक्र करा। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री का भाषण संपूर्ण था। उन्होंने राजस्थान की सारी समस्याओं का जिक्र किया और जनता को बताया कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कमल है, कोई व्यक्ति नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो चारों दिशाओं में विकास होगा और सबसे हिसाब मांगा जाएगा, और जो भ्रष्टाचार जो अपराध है उसके ऊपर लगाम जाएगी, पत्थर मारने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश जनता को कि आप 4.5 साल से जिस तरीके से पिस रहे हो अशोक गहलोत की सरकार के अंदर, और यह सरकार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जिस हिसाब से पिस गई है, राजस्थान की जनता पिसी है, ये सिर्फ एक दूसरे को निपटाने में लगे रहे। सारी लोग यहाँ के सरकार चलाने में व्यस्त रहे, पैसा बनाने में व्यस्त रहे। अब उस सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा की सरकार आएगी तो विकास लेकर आएगी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार फिर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़? ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी
और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश और राजस्थान के आज के दौरे पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कुंचन आचार्य सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे साथ समीर चौगांवकर सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुंचन आचार्य, प्रधानमंत्री ने जो विकास की सौगातें दी हैं वो तो लगातार हम ग्राफिक्स के ज़रिए, स्क्रीन के ज़रिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसका जो राजनीतिक पहलू है, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक हैं वहाँ पर और प्रधानमंत्री की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, खासकर 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ठगी करने का आरोप लगाया कांग्रेस पर और कहा कि कांग्रेस को जब भी हार का भय होता है तो राज्य का खजाना लुटा देती है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए चंद्रशेखर, आज का जो दौरा है प्रधानमंत्री का, उन्होंने जो जगह चुनी है वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ये सावरिया जी जो है चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे बड़ा मंदिर है और यूं कहा जाए कि एक ऐसा पवित्र धाम कृष्ण का मंदिर है जहां पर हर महीना 15 से 25 करोड़ के बीच में चढ़ावा निकलता है और यहाँ के श्रद्धालु जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के समान रूप से श्रद्धालु आते हैं। तो ऐसे में ये जो जगह है, यहाँ से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर मालवा शुरू होता है, मध्य प्रदेश शुरू होता है और राजस्थान की जमीन तो है ही है। ये जो जगह है ये मेवाड़ की केंद्र भूमि कह सकते हैं आप, जहां से अभी समीर जी ने कहा कि 28 सीटों का गणित साधता है। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ को जिसने जीत लिया उसने जयपुर को जीत लिया, राजस्थान को जीत लिया। तो मेवाड़ जो है सत्ता का द्वार कहा जाता है। इसलिए ये जो केंद्र स्थान चुना गया है सावरिया जी, एक धार्मिक महत्व के लिहाज से भी और एक राजनीतिक महत्व के लिहाज से भी। अब इसको इस रूप में देखना चाहिए कि चूंकि मेवाड़ में पिछली बार हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा बढ़त किया लेकिन फिर भी सरकार नहीं बन पाई। ठीक है। ये तमाम बातें जिनको मेवाड़ को साधने की कोशिश है और जो घोषणा यहाँ से की गई है उससे राजस्थान और मालवा यानी मध्य प्रदेश दोनों को ही एक साथ साधने की कोशिश की गई है। और दूसरी बात यह है कि जिन चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर हमला किया है उनमें तमाम चीजें, लॉ ऑर्डर से लेकर पेपर लीक माफिया तक और विकास योजनाओं से लेकर योजनाओं को रोकने तक का आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की शुरू की गई योजनाओं को रोकने का काम करती है, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम कभी भी कांग्रेस की सरकारी योजनाओं को, जो विकास योजनाएं उनको रोकने का काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने सीधा सीधा एक कोशिश की है एक मैसेज देने की जनता को। ठीक है, ठीक है। समीर जी, अंतिम आपसे हम कमेंट चाहेंगे, विकास कितना बड़ा हथियार बनने वाला है और खासकर अगर हम डबल इंजन की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो काम हो रहे हैं वो डबल इंजन के नेतृत्व में हो रहे हैं, तो विकास आने वाले चुनाव की अगर हम बात करें तो विकास कितना बड़ा हथियार बनने वाला है? देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश की दो अलग अलग स्थितियां बनने वाली है। राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और मध्य प्रदेश के अंदर विकास बनने वाला है। आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से स्पष्ट हो चुका है। राजस्थान में जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने अशोक गहलोत के पूरे भ्रष्टाचार का जिक्र किया, बताया कि केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया जाता है प्रदेश के अंदर। प्रदेश के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब तक प्रदेश की जनता अशोक गहलोत सरकार से मुक्ति नहीं पाएगी, प्रदेश के अंदर विकास तो नहीं हो सकता। ये उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया। वही मध्य प्रदेश में उन्होंने आज कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास के लिए बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश 10 विकसित राज्यों में आ गया देश के और अगली बार सत्ता में आएगा तो प्रदेश के देश के 3 सबसे विकसित राज्यों में शामिल किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जब डबल इंजन की सरकार होती है वहां विकास होता है और जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां भ्रष्टाचार जो होता है वो केंद्र के भेजे हुए पैसों का भी करप्शन करती है, केंद्र की योजनाओं को भी वो जनता तक नहीं पहुंचने देती, जैसे वो अपना और अपने परिवार का, अपने नेताओं का और अपने पेट भरने की व्यवस्था करती है। ठीक है समीर जी, वक्त कम है इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री का आज का फिर से डबल इंजन की सरकार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री का आज का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण था। विकास के लहजे से अगर हम बात करें तो दोनों ही राज्यों में लोगों को सौगात दी गई है और ख़ासकर जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे थे कि दोनों ही राज्यों को इसका फ़ायदा होने वाला है, चाहे हम चित्तौड़गढ़ में जो योजनाएं प्रधानमंत्री ने वहाँ पर सौगात सौंपी है या हम ग्वालियर की बात करें। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।